Hello everyone. So today we will study about motion. मोशन हमारा फिजिक्स का चैप्टर है और ये हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल CDS के लिए मेन है और SSC वगैरह, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, वहाँ पे हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मोशन क्या होता है. हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, जैसे कि मैन हो गया, जब वॉकिंग मैन हो गया, और मूविंग कार्स हो गई, और रनिंग ट्रेन्स, जो ट्रेन होती हैं, जो हमारी रनिंग ट्रेन्स होती हैं, और हमारे कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी होते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, हमारी कार्स, ट्रेन्स, ये हमारी रनिंग होती हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कार, ट्रेन होगी, ह्यूमन बीइंग्स हो गए. जब वो मोशन में होते हैं तो वो मोशन में ही होते हैं. और जब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी होती है जो कुछ, वो रेस्ट पे कैसे होती है, जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, या फिर हमारा घर है, पेड़ है. बेस्ट एग्जांपल है ट्री. वो एक जगह पे होता है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे होता है. तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, ये फॉर एग्जांपल जब ये कार मोशन में होगी, ठीक है, जब ये कार मोशन में होगी तो क्या होगा, जो ये हमारी कार है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, जब ये कार मूव करेगी तो क्या होगा. तो जब हमारी कार मोशन में है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम क्या देखेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो कार है, इसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ. इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन होगी वो कैसे चेंज होएगी, वो टाइम के साथ चेंज होगी. ठीक है. तो ये तो था मोशन के बारे में कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो उस कार की जो पोजीशन है, यानी कि अगर ये कार यहाँ पे है तो मोशन में है, तो ये कार यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे, तो ये चीज़ मोशन में है. तो इसकी क्या चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ. अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ट्री हमारा अगर रेस्ट पे है, ट्री भी हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ट्री हमारा रेस्ट पे है तो क्या होगा, इस ट्री की जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ. यानी कि अगर हमारा ये चीज़ रेस्ट पे है तो इसकी पोजीशन सेम ही रहेगी, इसकी पोजीशन यही रहेगी, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. यानी कि ट्री यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा. और रेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ट्री हमारा रेस्ट में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सड़क है, ठीक है, ये हमारा रोड है, यहाँ पे ट्री है, ये ट्री है. अगर यहाँ से कोई कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है, साइकिल, बाइसाइकिल, एनीथिंग यहाँ से जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा ट्री तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ये रेस्ट पे रहेगा. बट इसके सराउंडिंग्स चेंज होती रहेंगी, बट ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होएगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल ले लिया, ठीक है, और टेबल पे हमने क्या ले लिया, टेबल पे हमारी एक बुक रखी है, ठीक है. तो जो बुक है वो एज इट इज़ रहेगी बुक टेबल पे. तो जो बुक है इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द डेस्क, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होएगी. और मोशन में क्या होता है, जब हमारा कोई, फॉर एग्जांपल ये कार जा रही थी यहाँ से, तो जब हमारी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एट रेस्ट,
तो हमारी सराउंडिंग्स चेंज नहीं होती। और ये हमारी कार रेस्ट पे है, तो ये मूव करेगी तो इसकी सराउंडिंग्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे ट्री है, फिर आगे घर आएंगे, कुछ ना कुछ आगे आएगा। तो यानी कि जब जब हमारी कोई चीज़ मूव करेगी, मोशन में होगी, तो वो उसके सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाएगी विद टाइम। अगर ये 5 बजे यहाँ पे है और 6 बजे यहाँ पे है, तो यहाँ से इसकी सराउंडिंग्स टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड मोशन। इसके हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कार के अलावा। जैसे कार तो रोड पे ही मूव कर रही है, तो वो भी अपना टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। उसके अलावा फिश स्विम्स इन वाटर, हमारे पास पानी है, इसमें फ़िश है, तो ये फ़िश क्या है, जब ये मूव करती है तो ये भी अपनी पोजीशन चेंज करती है। एवरी टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज करती है विद सराउंडिंग। और कार की बजाय हम बस भी ले सकते हैं, या फिर ट्रैक पे हमारा जो ट्रैक होता है उस पे जो ट्रेन मूव करती है वो भी अपना पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ। या फिर हवा में जब हमारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो भी मोशन में होता है। बट हमारे पास एक की पॉइंट है कि ये हमारा की पॉइंट है, ठीक है। कि क्या होता है, जो हमारा रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों टर्म्स है, रेस्ट और मोशन, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। ये रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं? ये रिलेटिव टर्म्स ऐसे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो रेस्ट पे भी हो और वो मोशन में भी हो। तो ये सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रोड है और यहाँ पे 2 कार हैं। अगर ये सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो क्या है, ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये रेस्ट पे हैं। लेकिन जब ये मूव कर रही हैं तो ये सराउंडिंग्स चेंज कर रही हैं। तो सराउंडिंग्स चेंज कर रही है तो ये उस टाइम, अगर ये फ्रंट मूव कर रही हैं तो ये उस टाइम मोशन में होंगी क्योंकि इनकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। बट ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। सो इस वाले लेक्चर में हमने मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि किस किस तरह का मोशन होता है, मतलब बॉडी किस किस टाइप से मूव करती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।